Hello, good morning everybody. Welcome back to online class Heritage Public Senior Secondary School मोहनपुर कनीना। बेटा आज का आपका अध्याय है अध्याय 15 वाक्य विचार। ठीक है बेटा, तो पहला प्रश्न है हमारा इसमें कि वाक्य किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 1 है वाक्य किसे कहते हैं। किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, किसे कहते हैं वाक्य। कोई भी किसी भी शब्द को हम अच्छे से किसी विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है बेटा, कि किसी भी विचार को पूर्णता से स्पष्ट करने वाला शब्द समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाते हैं। हम अगर कोई भी बोलते हैं, कोई भी शब्द विचार बोलते हैं कि हमने भोजन खाया, हमने कपड़े धोए या कुछ भी ऐसा बोलते हैं, तो वो क्या होता है, किसी भी वाक्य को हम अच्छे से स्पष्ट करते हैं तो वो क्या होता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है बेटा, अब है वाक्य के कितने अंग होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा वाक्य के कितने अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं बेटा वाक्य के। 2 अंग होते हैं। ठीक है, वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला कौन सा होता है हमारा, पहला होता है उद्देश्य और दूसरा कौन सा होता है, विधेय। ठीक है बेटा, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। ठीक है, तो अगला है कि उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य में जिस वस्तु या प्राणी के विषय में कुछ कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है बेटा, कि वाक्य में जिस वस्तु या प्राणी के विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। किसी भी वस्तु के बारे में या प्राणी के बारे में कुछ भी बताया जाता है, हमें उसे वाक्य उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4।
विधेय किसे कहते हैं? विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है अथवा जो कुछ करता है वह सब विधेय कहलाता है। ठीक है बेटा, कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है अथवा जो कुछ करता है वह सब क्या होता है बेटा? विधेय कहलाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे मैंने तोता डाल पर बैठा है। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो क्या होता है कि तोता क्या है? इसका उद्देश्य है, और विधेय क्या होता है? डाल पर बैठा है। ठीक है, देखो एक एग्जांपल देके समझाती हूँ मैं आपको इसमें। तोता डाल पर बैठा है। ठीक है बेटा, अगर ये वाक्य हमें दे दें और हमें कहें कि इसमें उद्देश्य और विधेय छाटे, तो उद्देश्य क्या होगा बेटा? ये क्या है? तोता है। तोता क्या है? उद्देश्य है कि जिस वस्तु या प्राणी के विषय में कुछ कहा जाता है। ये क्या है? एक पक्षी है, तो इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि डाल पर बैठा है। तो क्या है? जिस चीज के बारे में बताया जाता है, कोई भी वस्तु हो या प्राणी हो, तो वो क्या होगा? हमारा क्या होगा? ये क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, और जिसके बारे में बताया जाता है ये क्या है? जो बैठा है, उस मतलब जिसके बारे में हम क्या कह रहे हैं कि उस वस्तु के उसके उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के विषय में, इसके विषय में क्या कह रहे हैं कि डाल पर बैठा है। तो ये क्या आएगा? इसका विधेय आएगा। ठीक है बेटा, ऐसे हमें कोई भी वाक्य अगर दे तो उसमें हमें यही देखना है कि किसी के बारे में कुछ बताया जाता है, कोई भी होता है जिस वाक्य में किसी भी वस्तु या प्राणी के विषय में कुछ कहा जाता है। अगर यहाँ पे हम किसी का नाम देते, कोई भी देते, राजेश, मुकेश, जो भी है, कोई भी नाम देते, तो भी क्या होगा? वो क्या होगा? हमारा विधेय होगा। और उसके ये क्या आएगा? उसका काम क्या होगा? ये होगा विधेय। ठीक है, तो बेटा आज का आपका होमवर्क यही रहेगा। थैंक्स बेटा।